आज 5 बजे की ही फ्लाइट से मुझे अयोध्या जाना था, लेकिन जब मैंने सुना कि एक अत्यंत श्रेष्ठ माता का सम्मान मुझे करने का अवसर मिल रहा है, तो मैंने अपनी फ्लाइट को बदल दिया। हमारी संस्कृति ने हम लोगों को माताओं की पूजा करना सिखाया। धर्म की शिक्षा में गुरु जब शिष्य को विदा करते हैं तो उसे पहली शिक्षा ये देते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। बाद में अनेक बातें हैं। सबकी पूजा करने से पूर्व माता की पूजा की जानी चाहिए। ये हमारी परंपरा ने हम लोगों को सिखाया। आप लोगों को पता होना चाहिए, जिन्होंने सनातन धर्म का पुनरुत्थान किया, उन भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने शास्त्रों के नियमों को धरे रख करके भी स्वयं अपनी माता का अंतिम संस्कार स्वयं किया। जबकि शास्त्रों के अनुसार कोई भी सन्यासी अपनी माता का अथवा किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकता है, लेकिन सारे शास्त्रविदों को उन्होंने कहा कि मेरी मां ने मुझे इस शर्त पर ही सन्यास की अनुमति दी थी, इसलिए मेरा धर्म बनता है। उन्हें प्रश्न पूछा गया, सबसे बड़ी देवता कौन सी है? भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का उत्तर है, प्रत्यक्ष देवता का माता। उन्होंने कहा, अरे उस परमात्मा को किसने देखा, लेकिन अपने लिए जीवन जीने वाली और हमें निर्माण करने वाली और हमें बड़ा बना करके खड़ा करने वाली यदि कोई शक्ति है तो मातृ रूप शक्ति है, उसकी पूजा सबसे पहले होती है। ये भारतीय परंपरा है। आज हम पुणे में बैठे हैं। मित्रों, इस पुणे का नाम सारे संसार में ले जाने का श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज को है, और छत्रपति शिवाजी महाराज को संस्कार देने का काम उनकी माता जिजा माता ने किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां ने शिवाजी को बनाया। मैं शिव कथा कहने के लिए आज यहां पर नहीं बैठा हूं। मैं तो वर्ष प्रतिपदा से रामनवमी तक 9 दिन रोज 4 घंटा केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा पतंजलि योगपीठ में करने वाला हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा, क्योंकि वही हमारे आज के आदर्श हो सकते हैं। बतलाना मुझे यह है कि उनको निर्माण किसने किया, उनको संस्कार किसने दिए, वो मां ने दिए। बचपन से मां ने बताया, बेटा एक बात का विचार करो, तुम्हारे पिताजी को सरकारी नौकरी करनी पड़ी, ये उनकी बाध्यता थी, लेकिन तुम इसका विचार करो, आज मराठा के साथ लड़ रहा है, मराठा को मार रहा है, हिंदू को मार रहा है, और आए हुए सारे भेड़िए हम लोगों पर राज कर रहे हैं। इन भेड़ियों को भगाने के लिए सबका संगठन निर्माण करो। ये संस्कार जिजा माता का संस्कार था, और जीवन के उत्तरायुष्य पर्यंत जिजा माता ये संस्कार देती रही और छत्रपति को खड़ा करती रही। आज ऐसे ही इन लोगों को संस्कार देने वाली एक माता का सम्मान करना है, इसलिए मुझे आज के आगमन में बहुत बड़ा आनंद है, उत्साह है। क्योंकि मां व्यक्ति नहीं होती है, माता व्यक्तित्व नहीं है, माता एक शक्ति है। हम तो ज्ञानेश्वर माउली को भी ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं। वास्तव में ज्ञानेश्वर महाराज का शरीर पुरुष का है, लेकिन हम उन्हें कहते हैं माउली, क्योंकि वात्सल्य के साथ संस्कार और सबका संगोपन करके उनको खड़ा करना, यह कार्य जो मातृशक्ति करती है, उसके वे प्रतीक बन करके उभरे। और इसलिए पूरे जीवन गौरव के रूप में जब प्रमिला जी माता जी का सम्मान हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसमें उपस्थित रहना ही चाहिए, नहीं तो मैं एक बड़े अवसर को चूक जाऊंगा। क्योंकि उसमें एक बात है, ये माताओं का हृदय जब आशीर्वाद देता है ना, तो वो सबका कल्याण करता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जीवन में जिसको भी महान यश प्राप्त करना है, वो केवल एक काम करे, रोज अपनी माँ को प्रणाम करे, उसका जीवन महान बने बिना रहेगा नहीं। ये मैं आपको शास्त्रों के अनुसार बताता हूं।
तो ये बात जब पूरा समाज गौरव का अनुभव करके और एक माता के लिए करता है तो उस पूजा में सहभागी होने का आनंद मुझे प्राप्त होता है। यह मेरा सौभाग्य है। अनेक प्रकार के सम्मान आज किए जाने वाले हैं और विभिन्न प्रकार के इन 6-7 सम्मानों के जो भी अनेक अधिकारी हैं उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने जीवन में जो अच्छा काम किया उन कामों के कारण आपका यहाँ पर बुला करके गौरव करना यह समाज के नेताओं का कर्तव्य होता है। क्योंकि हम जब कोई गलत काम करता है तो उसकी आलोचना करने में आगे पीछे देखते नहीं। गलत कामों की आलोचना बाद में करना, पहले अच्छे कामों का सम्मान करते जाना, तो अच्छाई के सम्मान के कारण अपने आप अच्छाई बढ़ेगी। हम लोगों को इस प्रकार की वृत्ति का संवर्धन करना चाहिए और समाज में इस प्रकार के रत्न कहाँ का छिपे हुए हैं उन रत्नों को देखिए। एक अंग्रेजी कल्चर में एक खेल होता है फिश पॉन्ड आपने कभी किया भी होगा। तपस्या में भी ये समाज आगे है और अनेक प्रकार की जहां गौशाला आदि के कार्यों की आवश्यकता होती है उन सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भी जैन समाज अग्रगण्य होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने वाला यह समाज। मैं बोलता हूं तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? मैंने तालियों के लिए ये नहीं पूछा। कुछ अच्छा बोलने वाले को कुछ हित की बात बोलने का भी अधिकार होता है और वो बात भी मैं आपसे बतलाना चाहूंगा। इतना अच्छा यह जैन समाज, अभी आपने कहा, हमारे एक बंधु ने कहा कि अमेरिका का जीडीपी जूस के ऊपर निर्भर करता है। दैट्स राइट। वे ये बात तो स्पष्ट है कि भारत का जीडीपी मारवाड़ी और गुजरातियों के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये बात मैंने नहीं कही, ये बात हमारे उस समय के मुख्यमंत्री स्वयं फडणवीस जी ने अपने भाषण में कही थी जोधपुर में, तो मुझे उसको दोहराने में क्या आपत्ति है। तो मुख्य बात यह है कि यह समाज दातृत्व संपन्न समाज रहा। जहां पर भी आप देखेंगे, पूरे देश में मैं घूमता हूं, जहां पर भी आप देखेंगे गौशालाओं का प्रतिपादन करने वाला सबसे अग्रगण्य समाज यदि कोई समाज है तो मारवाड़ी समाज है। इसमें कोई डाउट नहीं है। व्यथा मेरी ये है, दुख मेरा ये है, अब कान खोल करके सुन लो। कितने दशकों तक आप अपने समाज को जीवंत रखना चाहते हैं, इसको जरा सोचो। इस समाज की संख्या घटती जा रही है कि बढ़ती जा रही है, इसको जरा सोचो। इसकी डेमोग्राफी का विचार कभी आपने किया है कि नहीं, इसको भी जरा सोचो। यह सोचना बहुत आवश्यक है मित्रों, क्योंकि एक बार डेमोग्राफी का चक्कर उल्टा चल गया तो फिर उसको सीधा करना बहुत कठिन होता है। और इसलिए इस समाज की घटती हुई लोक संख्या का विचार कभी आप नेता लोग करते हैं कि नहीं, इसको सोचना चाहिए। ये बहुत आवश्यक बात है। एक बार मैं नासिक में माहिर समाज के द्वारा बनाए जाने वाले एक बहुत बड़े भवन के भूमि पूजन में सहभागी था। क्या बढ़नी चाहिए? आज हमारे देश में ऐसा हो गया कि दानदाता समाज, सभ्यता से व्यवहार करने वाला समाज, उसकी संख्या तो घट रही है और जिनमें जन्म लेने वाले केवल अपराधी बनने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इसका विचार कौन करने वाला है? इसका विचार आज करना आवश्यक है और ये विचार हम नहीं करेंगे तो हमारा सारा प्लानिंग गड़बड़ा जाएगा। हम लोग ब्याज में तो प्लानिंग करते हैं, ब्याज का प्लानिंग जैन भाइयों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों का प्लानिंग कौन सिखाएगा, ये प्रश्न है मित्रों। और इसके लिए हमारी माताओं को तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए उनका एक नए ढंग से, एक विशेष रूप से प्रशिक्षण करने की भी आवश्यकता है। ये सारी बातें आप
लोगों के ध्यान में ला करके देने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मनोरंजन करने वाले आप लोगों को अनेक मिल जाएंगे, लेकिन आपके कल्याण की बात कहना ये मेरा धर्म है, इसलिए मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए यहाँ पर आया। समाज में बढ़ने वाली हिंसा की ओर हमारा ध्यान है कि नहीं? हमारे युवा बंधु, अरे अहिंसा परमो धर्मः, यही कहने वाला हमारा ये जैन समाज, ये मारवाड़ी समाज और ये हमारे सारे धर्माचार्य अगली पीढ़ी के युवक बालकों का आचरण कैसा हो रहा है, इसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। कुछ कुछ लोगों का ध्यान जा रहा है, लेकिन मित्रों सरकार जो कानून बनाती है उसकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। अभी भी सरकार ने हमारी शिक्षा में अन्न देना आरंभ किया और उस छोटे बालकों को दिए जाने वाले अन्न में अंडों को समाविष्ट कर दिया। इसका विरोध कौन करेगा? इसका विरोध हम लोगों को करना चाहिए। जैन आचार्य कर रहे हैं, हमारे वारकरी संत कर रहे हैं। और ध्यान रखना, अभी तो हम सरकार के पीछे बहुत पड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये महीना, ये 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। हम नया कोई इशू खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन एक बार 4 जून हो जाने दो, हम तो इसके पीछे पड़ने वाले हैं। ये बुरी बात है, बंद करा करके। जिन्हें खाना है वो खाते रहे, लेकिन जो खाते नहीं है उन घर के बालकों को इस प्रकार के अन्नों को सामने ला करके उनकी दृष्टि को बिगाड़ना, ये सरकार का धर्म नहीं है। सरकार को भी नैतिकता का आधार लेकर के कुछ बातें बतलाने की आवश्यकता है। हमारे कुछ भाइयों ने संघर्ष किया होटल मैनेजमेंट के कोर्स में जो भी सहभागी होते थे उन सबको नॉनवेज बनाने का भी कंपल्सरी विषय था, कंपल्सरी था। लेकिन जब संघर्ष किया गया और बातचीत की गई और विरोध किया गया, तो हमारे केंद्रीय शासन को धन्यवाद देने चाहिए। उन्होंने उस विषय को होटल मैनेजमेंट के विषय से निकाल दिया, उसको उन्होंने वैकल्पिक रखा, वैकल्पिक कर दिया है। आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। पहले वो कंपल्सरी था, आपको नॉनवेज बनाना पड़ेगा, आपको नॉनवेज परोसना पड़ेगा। लेकिन जिसको नॉनवेज वाले होटल में काम नहीं करना है उसको क्या करना चाहिए? अब वो वैकल्पिक हो गया। तो मित्रों, ये सारी बातें इसलिए जानना आवश्यक है कि यदि हम संगठित होकर के कोई काम करते हैं तो अपने आप हम अपने सारे इरादे मजबूत रख करके उस प्रकार का भारत निर्माण करके रहेंगे। राम जी के मंदिर के बारे में आप लोगों के अंतःकरण में जो उल्लास है वो योग्य है। तो मानता हूं कि 22 जनवरी का वह दिन, वह भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। भारत का इतिहास बदलना, यह किसी एक धर्म की बात नहीं है, किसी एक उपासना की बात नहीं थी। हम देख रहे हैं वहां पर, अरे राम सबके हैं और सब लोग वहां पर जा रहे हैं अत्यंत प्रेम से। अब आपने 25 एकड़ भूमि की जो मांग की है ना, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं हूं, तो वो तो मांग उधर जानी चाहिए। लेकिन आपके आरती के दर्शन की जो बात है वो तो कराना हमारा कर्तव्य है। वो अपने आप जो मेरा काम है वो मुझे बोलना चाहिए, जो मेरा नहीं है वो मुझे आश्वासन देने नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूं। तो मित्रों, हम लोगों को संगठित होकर के इस प्रकार से अपने समाज के कल्याण के साथ साथ पूरी भारत माता के सद्विचारों का संरक्षण करने का विचार करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए कि हम अपने ही घर को ठीक बना करके रखेंगे तो ध्यान रखना, अपने घर में तो हम आमरस खा रहे होंगे या अच्छे पदार्थ खा रहे होंगे, लेकिन पड़ोस के घर में यदि किसी गलत बात की छौंकनी भी लग गई तो उसकी दुर्गंधी अपने यहाँ पर आती है। तो इसीलिए हम लोगों को जैनों के साथ साथ इस प्रकार का विचार करने वाले अन्य भी जो समाज है उनके साथ मिलकर के सात्विकता के लिए काम करना चाहिए, भारत माता के लिए काम करना चाहिए, धर्म के लिए काम करना चाहिए। संस्कृति हम सबकी एक है और इसलिए इस संस्कृति के लिए काम करने वाला यदि समाज जब एक इतना बड़ा फोरम बना करके उसके माध्यम से इतना सुंदर काम करता है तो मन आह्लाद से भर आता है। हम लोगों को इस प्रकार के काम निरंतर करते करते आगे बढ़ना चाहिए। यह भारत का अमृत काल है मित्रों।
आजादी का केवल अमृत वर्ष नहीं है, ये भारत का अमृत काल है। और इस अमृत काल में हम लोगों को ध्यान इस बात का रखना है कि कानूनों को बना करके हम लोगों को जो दबाया गया, कितने कितने ऐसे कानून बनाए गए जिन कानूनों के कारण यह समाज दबता गया। हम कभी मुंह उठा सकते हैं ऐसा लगा भी नहीं था, हम पूरे ही दब जाते। लेकिन जिस प्रकार युग युग में कोई न कोई महात्मा आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज आए और इतिहास का पलड़ा बदल गया। और उसी प्रकार की बात हुई, इन 10 वर्षों में इतिहास की धारा प्रवाहित हो गई, बदल गई। उसने दूसरा एक मार्ग ले लिया। अभी हमारे धर्म के उत्थान का, भारत के उत्थान का समय आया है और इसलिए हम लोगों को उस प्रकार का भारत निर्माण करने के लिए जो जो करना होगा, उन सब कार्यों को करने के लिए इस प्रकार के श्रेष्ठ संगठनों की आवश्यकता है। सारे के सारे संत महात्मा इसी काम में लगे हुए हैं। आप सब लोग उनके अनुगामी होकर के उसी प्रकार का काम कर रहे हैं और इसलिए सद्गुणों का अभिनंदन करने का आपका यह कार्य मुझे अभिनंदनीय लगता है। जिनका अभिनंदन करना है उनका तो अभिनंदन मैं बाद में करूंगा ही, माता जी से सबका ही करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अभिनंदन करने वालों का अभिनंदन करता हूं कि आपने जो चयन किया है बहुत उत्तम किया है। सद्गुणों की पूजा होनी चाहिए। इस पूजा में आपने मुझे भी सहभागी कर लिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। और एक बात अवश्य कहूंगा, रात दिन देश का विचार कीजिए, रात दिन देश का विचार कीजिए। हमारे हाथ में बहुत थोड़े दिन हैं। अभी हम लोगों को कुछ अनुकूलता प्राप्त हुई है, जो अनुकूलता आज प्राप्त हुई है उतनी ही अनुकूलता पर्याप्त नहीं है। इससे भी अधिक अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आने वाले 2 महीनों में सावधान रहिए और एक विजयी भारत को निर्माण करके रहिएगा।